हेलो गाइस, मेरा नाम परमानंद कुशवाहा है। आज मैं आपके सामने जो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस होता है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मुख्य उद्देश्य से कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, कैसे उपयोग किए जाते हैं। चलिए इसी क्रम में मैं आगे बात करता हूँ। चलिए आगे बात करूँगा मैं एक्चुअल में डीबीएमएस होता क्या है। चलिए व्हाट इज़ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस एक्चुअल में होता क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है और जिसकी मदद से हम आसानी से कोई सा भी डेटा है हम उसमें मैनेज कर सकें, उसमें बदलाव कर सकें, उस पर हम काम कर सकें। जैसे मैनिपुलेट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, जिसमें हम बदलाव आसानी से कर सकें, उसे हम बोलेंगे क्या, डीबीएमएस। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इसके एक उदाहरण की भी। अगर अपन बात करें डीबीएमएस का उदाहरण क्या है, एक मुख्य तरीके का एक ये पूरा डेटा हो गया मेरे पास, जो डार्क जो फ्रेम में है डीबीएमएस, ये मेरा पूरा डीबीएमएस है। और एक एंड यूज़र है, इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं डीबीएमएस के अंदर। इसके लिए रियल लाइफ एग्जांपल की अगर अपन बात करें, जैसे लाइक गूगल हो गया अपना। ठीक है, गूगल एक क्या है, एक्चुअल में एक सर्च इंजन है, उसके पीछे भी कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा डेटाबेस। तो डेटाबेस वर्क कर रहा है वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज़ डीबीएमएस तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से सर्च करके रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो उसी को बोलते हैं हम डीबीएमएस। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ इसमें हम कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें हायरार्किकल मॉडल्स होते हैं, इसमें मॉडल्स होते हैं अलग अलग। हायरार्किकल मॉडल हो गया, नेटवर्क मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया इत्यादि। इन मॉडल के माध्यम से हम डेटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चलिए और भी मैं आगे बात करता हूँ डीबीएमएस का उदाहरण क्या होता है। यह एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहाँ पे हम जानकारी को कैसे निकाल सकते हैं, या जो छात्र है वो कैसे पुस्तक को इशू करवा सकता है, या जो लाइब्रेरियन है वो कैसे पुस्तक को इशू कर सकता है। तो इन सभी के बारे में क्या होता है, पूरी की पूरी जानकारी जो पुस्तक से, क्योंकि पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती हैं वो हज़ारों लाखों की संख्या में होती हैं। लाइब्रेरियन को ध्यान तो नहीं होता कि कौन सी पुस्तक कहाँ पे है, तो उसके अलावा वो सिस्टम डेटाबेस रहता है, वहाँ से वो जानकारी को निकाल सकता है आसानी से। ओके, चलिए आगे बात करता हूँ। अच्छा, मुख्य है अपना आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस एक्चुअल में है क्या, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था भैया, इसको किया था ईएफ कोड द्वारा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए अच्छा, रिलेशनल यानी कि रिलेशन यानी कि इससे शब्द से ही मतलब होता है कि संबंध। संबंध भैया कहाँ पे बनाना है हमें, दो या दो से अधिक टेबल के बीच में। तो जो हम टेबल के बीच में जो रिलेशंस बनाएंगे वो किसके माध्यम से बनाएंगे, रो और कॉलम्स के माध्यम से। चलिए यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं। लाइक मेरी दो टेबल्स हैं यहाँ पे भी, जैसे लाइक ये फर्स्ट टेबल हो गई और ये ऊपर की सेकंड टेबल है। इन दोनों को मर्ज करके मैं थर्ड नंबर की एक टेबल बनाऊँ, उसी को बोलेंगे हम आरडीबीएमएस। ठीक है, चलिए एक समरी भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो डीबीएमएस क्या होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और डेटाबेस के अंदर। ये ऑर्गेनाइज़ करता है डेटाबेस को, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल इत्यादि। और इसका उदाहरण क्या हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, जो मतलब सिंपल एक तरीके से हम एक बार में जानकारी तैयार कर ली, उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, परंतु एक टेबल बनाइए हम एक बार में सिर्फ एक ही टेबल से जानकारी निकाल सको, उसे हम बोलते हैं डीबीएमएस। अच्छा, आरडीबीएमएस क्या होता है, ये भी यूज़र और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, परंतु ये क्या करेगा, ये रिलेशन यानी कि दो या दो से अधिक टेबल्स हैं मेरी, तो वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ से दो या दो से अधिक टेबल से जानकारी निकाल कर ये एक सिंगल टेबल में मुझे जानकारी प्रोवाइड कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके उदाहरण की बात करूँ, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल, माईएसक्यूएल इत्यादि, मारियाडीबी और भी होते हैं इसके। चलिए मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूँ। चलिए अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा बेटा, तो देखो ये क्या है, मेरे पास एक जानकारी है ओवर, जैसे लाइक मेरी स्टूडेंट डिटेल है। ठीक, स्टूडेंट डिटेल है मेरे पास, जैसे सीरियल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, और भी जानकारी हो सकती है, समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह। अच्छा, इनके रोल नंबर भी है, 1001, 1002, 1003, इन्हें रोल नंबर भी अलग अलग प्रोवाइड किए गए हैं, छात्र का नाम भी है। अच्छा, एक और मैं अगर यहाँ पे टेबल की बात करूँ, अच्छा ये जो सिंगल टेबल है ये मेरा डीबीएमएस क्या है, मेरा सिंगल टेबल है, ये डीबीएमएस है। ठीक है, अच्छा इसका मैं आपके लाना है जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है, मैं जो आगे रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं आपको रियल जो मैं माई एसक्यूएल या एसक्यूएल कोई सा भी मैं सर्वर ले लूँगा, वहाँ पे दो टेबल होंगी, वहाँ से मैं डेटा को फैच करना हो, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। चलिए जैसे लाइक ये मेरी दूसरी टेबल भी है, यहाँ पे बुक इशू नाम से है यहाँ पे। अच्छा, बुक इशू नाम से यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर दिया गया है। अच्छा, मैं कैसे पता करूँ कि भैया जो 1001 रोल नंबर है वो किस छात्र का है।
कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे किस टेबल में जाना पड़ेगी? दूसरी टेबल में। यहाँ पे 1001 पे कौन है? राजकुमार। अच्छा, मैं ऐसे हर एक टेबल को मैं यहाँ पे देखूँगा, हर एक रोल नंबर को, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मेरे पास, यानी कि मैं इनमें ही लगा रहूँगा, कहीं ना कहीं इनमें ही लगा रहूँगा पूरे दिन। तो मैं किसी छात्र को कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? तो ये यहाँ पे मेरा वर्क करेगा RDBMS। क्या वर्क करेगा? RDBMS। हम क्या करेंगे, इन दोनों की एक सेपरेट टेबल जो ज्वाइन, जो SQL में ज्वाइन भी होता है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी की होता है फॉरेन की, उसके माध्यम से हम यहाँ पे एक सेपरेट टेबल ऑटोमेटिक हमें ये क्रिएट करके दे देगा। ज्वाइन लगा देंगे अपन, इनर आउटर, इस तरीके से अपन कोई सा भी एक ज्वाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी जानकारी आ जाएगी, है ना। तो भैया कि जैसे लाइक यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम लिखा हुआ था राजकुमार, तो राजकुमार को भैया यहाँ पे कौन कौन सी बुक थी, बुक नंबर, जैसे कि लाइक इसका 001 हो गया, है ना, 01, इस तरीके से ये क्या है, ये पूरी पूरी पुस्तकालय में मैनेज किया जाता है। ये कहलाता है मेरा RDBMS। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको और भी कुछ डाउट हैं तो मैंने जो मेरा नंबर दिखाया गया था सबसे पहले, उस पर आप कॉल करके आप मुझे बता भी सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल MySQL पे आपको इन सभी चीज़ों का उदाहरण सहित में प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस।